हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। मैं हूं प्रियंका, आपकी अपनी टैरो रीडर, आकाशीय रीडर एंड होलिस्टिक कोच। आज मैं फिर से आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे एंड या 3 साइंस ऑफ सिचुएशन हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। वो कौन से 3 साइन एंड सिंबल्स, सिचुएशंस होंगी, परिस्थितियाँ होंगी जो आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने ही वाले होंगे, बहुत ही करीब होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इमेजेस आपके सामने आपको दिख जाएंगी। इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और या बस अपनी इंट्यूशन को आपको सेलेक्ट करना है, मतलब इंट्यूशन को बिलीव करना है अगर आप इमेजेस को देख रहे हैं। नहीं तो आपको इजी मैंने आपके लिए मेथड सिलेक्शन का दिया हुआ है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन से वो 3 साइन आपकी लाइफ में होंगे। वो क्या 3 साइन, 3 सिंबल्स, 3 सिचुएशंस क्रिएट होगा आपके लाइफ में, आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने ही वाले होंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं चलिए आपसे आपकी सिलेक्टिव ऑप्शन में मिलती हूँ। वेलकम ग्रुप 1, जिनका भी बर्थ मंथ फैब, मार्च, अगस्त एंड अक्टूबर है, या फिर जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है जो भी स्क्रीन पर आपको अभी दिख रही है। चलिए देख लेते हैं कि वो कौन से 5 साइन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। वो क्या परिस्थितियां हैं जो आपके सामने आएंगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे। ठीक है, वो कौन से साइन हैं जो आपको पता चलेंगे, जो आपको दिखेंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके आसपास होंगे या फिर आपसे मिलने ही वाले होंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि आपका नेचर कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपके बारे में देखेंगे और आपके करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपने जो चूज़ किया है ऑप्शन वो आप ही के लिए है। ऑलराइट गाइस, चलिए देख लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है। ग्रुप 1 का नेचर कैसा है माँ, प्लीज़ बताइए। ओके, ग्रुप 1 का नेचर कैसा है, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए तीनों कार्ड ही बैलेंस का शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी बैलेंस है, इसमें भी बैलेंस और इसमें भी बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तो ये मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस लाना है। ठीक है, और अगर बैलेंस लेके आना है और बैलेंस या बैलेंस लेके आना है आपके लिए, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, अब आपके नेचर की बात करते हैं। नेचर आपका बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन है। ठीक है, लोगों को उनके उनके रुतबे की तरह आप ट्रीट नहीं करते हैं कि कोई पैसे वाला है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना और कोई जो गरीब है तो उसको बेकार से ट्रीट करना, नहीं। आप हर इंसान को उसके खुद के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप ट्रीट करते हो कि जो इंसान आपके साथ जैसा है आप उसके साथ वैसे ही रहते हो। ठीक है, ये नहीं है कि कोई पैसे वाला इंसान है और वो आपके साथ गंदे से बिहेव कर रहा है, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसको अच्छे से उसके साथ बात कर रहे हो क्योंकि वो पैसे वाला है, ऐसा नहीं है। आप लोगों की नीयत समझ जाते हो, लोगों के बारे में आपके आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट है जो आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान कैसा है, और उस इंसान को फिर आप वैसे ही ट्रीट करते हो। ठीक है, आपके मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपकी इंट्यूशन दिख रही है कि आप बहुत मोस्टली डिसीजंस जो है आप अपनी इंट्यूशन बेस्ड लेते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली इतना नहीं लेते हो। आपका जो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर आपके इंट्यूशन बेस्ड होते हैं और अपने से ज़्यादा आप दूसरे लोगों के बारे में सोच कर डिसीजंस लेते हो। ठीक है, आप पहले ये नहीं देखते हो कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। आप पहले दूसरों के बारे में सोचते हो कि मेरे इस डिसीजन को लेने से मेरे साथ में जो लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत ही केयरिंग नेचर दिख रहा है, ठीक है। विद द चैरियट कार्ड, ये कैंसर रूल्ड कार्ड है, ठीक है। तो कैंसर मीन्स मून, मून मीन्स माँ, ठीक है। तो आपके अंदर ना एक माँ वाली जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके अंदर एक दूसरों की केयर करना, दूसरों को नर्चर करना, दूसरे के बारे में हमेशा खैर खबर रखते रहना। अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना, ये आपको आपका ना नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है। नेचुरली आपकी बॉडी में वो चीज़ हो जाती है कि आपको कहना नहीं पड़ता है किसी को भी कि अगर ये बीमार है तो आप उसको ट्रीट करो, आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। वो आप नेचुरली, आपका उस सामने वाले पे ध्यान चला जाता है अगर वो बीमार हो तो, और आप उसकी अपने आप ही ऑटोमेटिकली केयर करने लग जाओ। हालांकि अगर आप उस इंसान से बात भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप उसकी केयर ज़रूर करोगे। चाहे आपका झगड़ा भी चल रहा हो और सामने वाला बीमार पड़ गया, तो आप उसकी केयर डेफिनेटली करोगे। चाहे खुद डायरेक्ट जाके नहीं करोगे, डायरेक्टली कई बार होता है क्लैशेस हो जाते हैं ईगो के, तो डायरेक्ट नहीं करोगे, बट आप उसकी केयर सम हाउ सम वे आप ये ध्यान रखोगे कि उस इंसान को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिटरमाइंड लग रहे हो, फोकस्ड लग रहे हो कि आप जो भी ठान लेते हो एक बार उसको बस पूरा करते ही हो, ठीक है। फिर चाहे कुछ भी अड़ंगी आपके रास्ते में आए, कोई भी परेशानी, कोई भी चैलेंज आपको फेस करना पड़े, आप उनसे डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। आप जब तक जो आपने ठान लिया एक बार करने के लिए, उसको आप करके ही रहते हो, ठीक है। आपके लिए ये एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही रोमांटिक हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी उतना ही रोमांटिक हो जितना आप हो। आप एक बहुत ही फेरी टेल रोमांस चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ही रोमांटिकली आप सोचते हो अपनी लाइफ को, फ्यूचर को, और चाहते हो कि आपका जो पार्टनर है वो भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करे जैसे आप उसे ट्रीट करो। क्योंकि आपके लिए बैलेंस, मैंने जहाँ पर बोला कि आपका बैलेंस बहुत है, आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस करके चलना आपको बहुत पसंद है, और आपका एक नेचर ही है कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी मेंटालिटी है, और आपका बाय नेचर भी एक होता है ना, बॉडी में अपने आप ही होती है चीज़ें, बॉडी मेमोरी कह लो या मसल मेमोरी कह लो, उसमें है ये चीज़ कि हर चीज़ बराबर होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटफुल पर्सन हो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आपका काम नहीं बन रहा होता है ना, तो आप बहुत ध्यावत से बैठ के उसका वेट करते हो काम होने का। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप कोई भी गलत डिसीजन आपने ले लिया, नहीं। आप पहले बहुत, अगर आपने पहले तो बहुत सोच समझ के आप काम को करते हो, ठीक है। और जब अगर उसको करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाए, उसका आउटपुट नहीं आ रहा, रिजल्ट आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं निकल के आ रहा, तो आप उसका वेट करते हो। आप ये नहीं है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटफुल हो, हर चीज़ में आपका एक ठहराव मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपका नेचर में दिख रहा है। चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिश्ते हो, आप बहुत ठहराव के साथ चल रहे हो, बहुत ठहराव है आपके अंदर, एक डीप नोइंग है आपके अंदर चीज़ों को लेके, ठीक है। और यस, आपके अंदर मुझे यहाँ पर हीलिंग एबिलिटीज़ भी दिख रही हैं कि आपकी प्रेजेंस ही लोगों को हील कर देती होगी। आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर ही लोगों को हील कर देता है। ये वाली एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। हालांकि कभी कभी हो सकता है कि आप थोड़े से रूड हो जाते हो बोलने में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके आप किसी इंसान को उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वही जो सही है, क्योंकि आप हमेशा राइटिशियस क्या बोलते हैं, हाँ, राइटिशियस वे में ही आप चलोगे, ठीक है। पर पर थोड़ा सा इस तरीके से बोलोगे कि उखड़ा उखड़ा, इंसान की जो भाषा होती है ना, थोड़ी सी हार्श, थोड़ा सा रस्टी जो लैंग्वेज होती है, वो वाली दिख रही है कि कभी कभी आप ऐसे भी हो जाते हो कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आपके पेशेंस लेवल्स को जब कोई आपको चैलेंज करने की कोशिश करता है, तब आप थोड़े से, आपका एक नया अवतार भी आता है जहाँ पर आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, थोड़ा सा फिर आप बियॉन्ड अपने चले जाते हो कई बार सुनाने में, कि हालांकि आप बोलते सही हो, गलत नहीं बोलते हो, बट कई बार क्या होता है सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सच कोई नहीं सुनना चाहता है, बोलते आप सच ही हो,
पर थोड़ा सा रफली बोल देते हो तो सामने वाला बुरा मान जाता है, ठीक है। और आपकी एक ये खूबी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान या कोई भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि अब ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में अब आगे नहीं वैल्यू दे रही है, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। और अगर कोई सामने से आपको छोड़ना चाहता है तो आप उसको पकड़ के नहीं रखते हो, ठीक है। आप उसको क्लिंगी नहीं होते हो कि नहीं 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 मेरी लाइफ में रहो, या कोई चीज़ है कि अरे ये काम नहीं आई, कोई बात नहीं चलो रख दो, कभी तो काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक लेट गो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप ईजिली लेट गो कर देते हो। अगर आप खुद से भी छोड़ देते हो आराम से, और कोई अगर छोड़ना चाहता है तो आप उसको भी जाने देते हो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए एनर्जी आ रही। चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ पर्सन भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअली आप काफ़ी इंक्लाइंड हो, ये भी आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या है फर्स्ट ग्रुप की। हॉस्टिलिटी, ओके। हैप्पी फैमिली बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है। हॉस्टिलिटी शोज की एक तो आपके बहुत ज़्यादा लोग दुश्मन है, ठीक है। हालांकि क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसा बोल जाते हो, जैसा मैंने कहा कि कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता, हालांकि आप बोलते सही हो, लेकिन इस तरीके से बोल जाते हो कि आपके दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। और कई बार आप अपने खुद के ही दुश्मन बन जाते हो। आप कुछ कभी कभी आप ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हो जो आपके लिए फ्यूचर में दिक्कत पैदा कर देते हैं, ठीक है। आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है। करंट एनर्जीज आपकी ये हैं कि फ़िलहाल आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो। लोगों के क्रिटिसिज्म से आप घिरे हुए हो। लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं ड्यू टू योर नेचर, और लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करोगे। दो आप बहुत पेशेंटफुल इंसान हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हर इंसान का ही एक पारा ख़त्म होता है। पारा कहते हैं, क्या बोलते हैं कि सब्र ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपका भी कहीं ना कहीं सब्र ख़त्म हो रहा है। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो लोगों की रूखीपना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि लोग आपसे बिना बात के ही दुश्मनी पैदा कर रहे हैं आपसे, बेवजह की आपको सुना रहे हैं, आपको टोंट मार रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं आपके लिए। और आप बहुत प्रोटेक्टिव मैनर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी सामने वाला बोल रहा है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े उस चीज़ का, ठीक है। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो लोगों के क्रिटिसिज्म से, लोगों के हार्श कमेंट से, लोगों की नफ़रत से। और या आपको लग रहा है कि आपके फ़िलहाल आपके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में वो अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके फेवर में काम नहीं हो रहा है, फेवर में चीज़ें आपके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। कोई कोई भी आप काम कर रहे हो तो वो इस तरीके से टर्न आउट हो रहा है जो आपकी अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अगर ये आपकी करंट कंडीशन है और इस तरीके का आपका नेचर है जो मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हो, ठीक है गाइस। और एल्स आपके लिए हो सकता है ये रीडिंग ना हो। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट साइन क्या है। फर्स्ट साइन आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे, ठीक है, और आस पास होंगे। फर्स्ट साइन क्या है ग्रुप 1 का, जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलने वाले होंगे। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट साइन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक लैक मेंटालिटी से सेल्फ वर्थ की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ को नहीं समझते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को नीचा समझते हो, अपने लोगों से छोटा समझते हो, लोगों से कम आंकते हो अपने आप को, ठीक है। आपको ये नहीं समझ आता है कि आप भी लोगों से, आपके अंदर भी उतने ही टैलेंट्स है जितने लोगों के अंदर है। हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को ओवरलुक करते हो।
और वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जब आप अपने वर्थ को समझने लग जाओगे, कहीं ना कहीं आप अपने आपको रियलाइजेशन होगा कि यस यू आर अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। जब आपको आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होएगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगेगा, जब आपको अपनी कीमत समझ आएगी बेसिकली, तब वो एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने ही वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब आपको आप फिलहाल यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली ऑब्वियसली अप डाउन हर इंसान की लाइफ में चलता रहता है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली आपका थोड़ा डाउन चल रहा होगा उस वक्त जब आप अपने अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, और कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। जब आपके फाइनेंशियल गेन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, कोई आपको ऑफ़र करेगा किसी तरीके का प्रोजेक्ट, किसी तरीके का अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र करेगा कोई इंसान। आपसे कम एज का हो सकता है या फिर कोई यंग इंसान हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है जो आपको किसी तरीके का आइडिया दे, जो आपको फाइनेंशियल गेन करने में हेल्प करे। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं और आपके आसपास हैं, ठीक है। किसी तरीके का आइडिया आपको मिलेगा आपके अपनी स्टेटस को इंक्रीज़ करने का, इम्प्रूव करने का। कहीं ना कहीं आपका स्टेटस में डेफिनेटली एक मेजर चेंज आएगा जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट होता ही दिख रहा है, इम्प्रूव होता ही दिख रहा है। ऑल राइट एंड या और जैसा मैंने आपको बोला कि आप ना प्यार में जब आपके ना फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे ना, आप ऑटोमेटिकली काफ़ी रोमांटिक फील करने लग जाओगे, ठीक है। इट्स मोर लाइक जैसे कहते हैं ना लव इन द एयर, आप वही वाली फीलिंग करने लग जाओगे कि आपको हर चीज़ ही पसंद आ रही है, हर चीज़ ही पहले जो आपको चीज़ पसंद नहीं आती थी वो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है। जैसे मान लो खाने में आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप कभी नहीं खाते हो, लेकिन सडनली आप खाने लग जाओगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपके फैमिली वाले भी कहेंगे कि अरे ये तो ये खाता ही नहीं है, खाती ही नहीं है, क्या हो गया इसको, ये क्यों इतने खुश हो के खा रहा है, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे जो आप पहले नहीं करते थे। आपको बहुत खुशनुमा आपका एक नेचर हो जाएगा, जैसे हर चीज़ ही आपको पसंद आ रही है, हर चीज़ में ही आपको अच्छाई दिख रही है। कुछ इस तरीके की जब एनर्जी होगी आपकी लाइफ में, वो भी एक साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और यस, हेल्थ में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब आपकी हेल्थ, कुछ लोगों के लिए है ये, डेफिनेटली हर किसी के लिए नहीं है, कि हेल्थ में या तो आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही होगी, ठीक है, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, या फिर अगर बहुत टाइम से आपकी हेल्थ अप डाउन चल रही है, कब मोस्टली ख़राब चल रही है, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही होगी, वो भी एक साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। ये मुझे क्रॉनिक डिसीजेज़ में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। जो जिनको भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की हो सकती है, गैस्ट्रिक भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट इशू हो सकता है किसी तरीके का जो क्रॉनिक हो, जो बहुत टाइम से चल रहा है, या फिर फीवर ही हो जा रहा है, फीवर ही बहुत टाइम से चल रहा है और वो ठीक नहीं होके दे रहा है। तो कोई क्रॉनिक जो बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सडनली इम्प्रूव होने लगी है, वो ठीक होने लगी है, तो वो भी एक साइन है आपके लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके आसपास ही हैं और आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड साइन क्या है आपके लिए। सेकंड साइन क्या है ग्रुप 1 का, क्या साइन दिखेगा ग्रुप 1 को सेकंड, जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलने वाले होंगे। हेमा प्लीज बताइए सेकंड साइन ग्रुप 1 के लिए, सेकंड साइन क्या है। ओके, टॉवर, बैक ऑफ द डेक आपके आया 6 ऑफ कप्स, राइट। टॉवर मीन्स एक फॉल्टी फाउंडेशन को टूटना, गिरना। तो आपकी लाइफ में सडन चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, जब आपको ऐसा लगे कि बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं और एकदम से ही चीज़ जो है बिगड़ने लग जाए, या फिर ये हो कि बहुत ख़राब चल रहा है आपका टाइम, बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज ही नहीं हो रहा, और एकदम से चीज़ें जो हैं अच्छी होने लग जाएं, ठीक है।
तो जो सडन शिफ्ट होगा, सडन चेंजेस जो होंगे ना, ड्रामेटिक चेंजेस जो आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये मिल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, आपका उनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली होगा, जो कि पास्ट लाइफ में आप दोनों बिछड़ गए होंगे और इस लाइफ टाइम में आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि या तो बारिश हो रही होगी या बिजली कड़के की, जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। हालांकि ये रीडिंग का पार्ट नहीं है, बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बिजली कड़केगी जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे, बारिश होगी और एकदम से आपको फीलिंग आएगी कि आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप उनको ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, जब जब उस इंसान से आपको जब वो फीलिंग आएगी तो आप समझ जाना कि ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस है। ओके, और या मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हेयर से रिलेटेड दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने बालों को लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि बालों को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या फिर पहले नहीं देते थे, अब देने लगे हैं। आपकी बालों को लेके भी कोई यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं कि कुछ आपके या तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अब बिगड़ रहे हैं, या फिर अब बिगड़ रहे थे अब अच्छे हो रहे हैं। कुछ डेफिनेटली ड्रामेटिक चेंज हो रहा है आपके बालों में, या फिर आप लंबे थे बहुत ज़्यादा, आपने कटवा लिए, एकदम से आपका मन आया आप कटवा रहे हो। बहुत टाइम से सब कह रहे हैं कटवा लो, लेकिन आप कटवा नहीं रहे थे, फिर सडनली आपका मूड हुआ कि चलो अब कटवा लेते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से, ये बहुत टाइम की मैं बात बोल रही हूँ कि ये नहीं है कि जैसे बाल अब हर महीने, बॉयज़ तो मोस्टली हर महीने कटवा लेते हैं और हर सेकंड महीने, दूसरे महीने में कटवा लेते हैं। गर्ल्स के लिए भी होता है कि वो नहीं कटवाती हैं, बट ट्रिमिंग वगैरह तो वो करवा ही लेते हैं गर्ल्स भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो बहुत लॉन्ग पीरियड से अपने बालों को बहुत ओवर पोजेसिव हो रहे थे जो लोग, और बालों को टच भी नहीं करने दे रहे थे किसी के, एक थॉट भी नहीं बना रहे थे काटने की, लेकिन सडनली उनके मन में आए कि चलो अब कटवा लेना चाहिए। अगर जब आपके अंदर ये थॉट आता है ना, तो आप समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, सी और क्या आपके लिए मैसेज है, आपको और क्या दिखेगा? मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हर किसी के लिए डेफिनेटली ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कोई आप लोग, आप में से कोई कहीं घूमने गया है। ठीक है, और वहाँ पर कोई कुछ इस तरीके का ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था पास्ट में। ठीक है, इट्स मोर लाइक जैसे कि कोई जेल हो गई, जो पहले ज़माने की जेल हुआ करती थी, वहाँ पर टॉर्चर करते थे लोगों को। अब क्या है, अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गई हैं जगह। ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है आप में से कोई अंडमान निकोबार जाए प्लान बना रहा हो और जाना चाहता हो, और जब आप जाओगे तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके नज़दीक है, मिलने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो हर किसी के लिए अंडमान तो नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ इस तरीके का है। अंडमान हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर पहले लोग टॉर्चर हुए थे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर टॉर्चर हुए थे पास्ट में, और अब वो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। किसी तरीके का प्रिजन हो सकता है, किसी तरीके का मेंटल हॉस्पिटल हो सकता है, किसी ऐसी कोई बिल्डिंग जो कि टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जो कि पहले लोगों को टॉर्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो कोई, जब आप ऐसी जगह पे कहीं जाएंगे तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है आपके लिए। ऑब्वियसली ऐसी जगह हर कोई रेगुलर बेसिस पे तो नहीं जाता है, बाई वंस इन अ वाइल किसी का माइंड होता है कि ऐसी जगह जाया जाए, ऐसा कोई कुछ एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है जो इस तरह की जगह एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप जब ऐसी जगह जाएंगे तो वो एक साइन है आपके लिए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। ठीक है, यस, चलिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड साइन देखते हैं आपका कि थर्ड साइन क्या है। थर्ड साइन आपको क्या मिलेगा देखने को जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे। फर्स्ट ग्रुप का थर्ड साइन एंजल्स प्लीज़ बताइए ना, क्या थर्ड साइन होगा, क्या उनको देखने को मिलेगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या इवेंट हो सकता है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। ऑलराइट, मैं इसके साथ एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, ठीक है। वाओ, ऑलराइट, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कलर कॉम्प्लेक्शन ऑब्वियसली एकदम ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ इंसान का चेंज होता है, ठीक है। तो आपको जब ऐसा लगे कि आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क टू लाइट हो रहा है या फिर लाइट टू डार्क हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली जब आपको फील हो कि आपकी पूरी फुल बॉडी में आपके वो चेंज आ गया है कलर कॉम्प्लेक्शन का, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जब अपनी वर्ड समझने लग जाओगे, डेफिनेटली आई थिंक ये मैंने फर्स्ट साइन आपका लिए हो चुका है। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको ना किसी तरीके का आइडिया आएगा। आइडिया हर इंसान को डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि उस आइडिया को बेनिफिट आइडिया को टर्न करेंगे मनी मेकिंग के लिए, ठीक है। कुछ लोग उसे एज अ हॉबी रखेंगे, कुछ लोग कुछ लोग उसको एज अ हॉबी रखेंगे उस आइडिया को, कुछ लोग वो उस आइडिया को सेल करेंगे, दूसरे लोगों को देंगे, ठीक है, और उससे मनी मेक करेंगे। कुछ इस तरीके का आप डेफिनेटली यहाँ पर करने वाले हैं। आइडिया को लेके कुछ पैशनेट आइडिया होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही क्रिएटिव आइडिया होगा जो आपको आएगा। और या मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव काइंड ऑफ अ पर्सन हैं ऑलरेडी, और आपको इस तरीके के आइडियाज़ आते रहते हैं। लेकिन मैं उस आइडिया की बात कर रही हूँ, वो आइडिया जिससे आप खुद सोचेंगे कि यस दिस इज़ अ काइंड ऑफ आइडिया विच मेक्स डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो आप उसको एज अ प्रोफेशन उस आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बहुत ही करीब हैं मिलने के, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ साथ आपकी बॉडी वेट में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप मोटे से पतले हो गए या पतले से मोटे हो गए, जब आप ये साइन होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। यस, आप मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपनी ब्यूटीफाइंग के लिए कुछ इन्हेंसमेंट करोगे, कुछ किसी तरीके का कुछ यहाँ पर किसी तरीके की सर्जरी हो सकती है, या फिर कोई आप किसी तरीके का कुछ किसी तरीके का आप मोड यूज़ करोगे, ठीक है, जिससे कि आप अपने बॉडी को अट्रैक्टिव बना सको। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मुझे यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि आप अट्रैक्टिव बना सको किसी तरीके से, अपनी अपनी फिगर को, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करोगे आप जब अपने आप को, तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको किसी तरीके की अथॉरिटी दी जाएगी, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, ठीक है, या फिर आप नॉन वर्किंग हो, आपको किसी तरीके की अथॉरिटी मिलेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है कि some kind of authority you will get definitely. That is the indication when you will meet your future spouse, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका सडनली अकल्ट में सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो जाएगा, आपको बहुत पसंद आने लगेगा। ये टैरो कार्ड्स हो गए, रेकी हीलिंग, आपका खुद का मन करेगा कि आप भी इस तरीके की किसी चीज़ को सीखो और करो, ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपका कि आपको आपका फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत ही नज़दीक है, और किसी तरीके की आप हीलिंग करने लगोगे। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आ रही है समहाउ, मुझे यहाँ पर हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी सीखोगे। तो वो भी आपके लिए एक मैसेज है कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही नज़दीक है मिलने के, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करनी है इसकी, मैं आपके लिए क्लैरिफाई करती हूँ पहले एग्जैक्टली और क्या आपके लिए। ओके, यस,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि जब लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, अननेसेसरी अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, अननेसेसरी आपसे बात करने लग जाएंगे, जो पहले लोग आपको इग्नोर करते थे अब वो आपके पास आके आपसे बात कर रहे हैं। पहले आपकी बुराइयां करते थे, पहले आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, र्यूमर्स फैलाते थे, गॉसिप्स करते थे, लेकिन अब वही लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। जब आपको इस तरीके की एनर्जीज आपके सामने आएंगे आपको, तब आप समझ जाना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। और या आइडिया का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब आपको बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया आएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आइडिया जो है आपको ड्रीम्स में मिल सकता है, आपको मेडिटेशन में मिल सकता है। ये आइडिया जो होगा एक काइंड ऑफ अ डिवाइन आइडिया होगा जो आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। तो वो आइडिया जो कि आपको पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑलराइट, यस। और चीज़ें जो हैं आपकी पहले डिले होंगी और सडनली एक मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। तो ये भी एक साइन है आपके लिए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ऑलराइट गाइस, चलिए आपके ये तीनों साइन हो गए हैं। अब मैं आपके लिए समरी कर देती हूँ कि आपके तीनों ऑप्शंस क्या क्या थे, क्या क्या साइन थे आपके। ये फर्स्ट साइन था, ये सेकंड साइन था और ये थर्ड साइन है, ठीक है। फर्स्ट साइन है कि जब आप अपना स्टेटस आपका इम्प्रूव होगा, सडनली आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, वो आपका एक साइन है। सेकंड है कि आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आएगा, ठीक है। और थर्ड साइन अभी हमने डिस्कस किया है कि लोग आपको वैल्यू देने लग जाएंगे, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग जाएंगे, कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंज आएगा और आप किसी तरीके का अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए आप कुछ काम करोगे, चाहे वो मेडिकली करो, चाहे वो आप खुद से करो, तो कुछ इस तरीके का आप डेफिनेटली करोगे। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। चलो अब देख लेते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, जिसे आप करके अपने फ्यूचर स्पाउस को और जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर ग्रुप 1, स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर ग्रुप 1। आपके लिए आ रहा है लेम्यूरिया, ठीक है। सो क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके आप क्रिस्टल्स के साथ काम करो, ठीक है। यहाँ पर ये क्रिस्टल लेडी ने लिया हुआ है डेफिनेटली। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप क्रिस्टल में बिलीव नहीं करते हो तो आपको आप क्रिस्टल के साथ काम करो, तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अपलिफ्ट होंगी और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अब वो आपसे जल्दी मिलेंगे फिर, ठीक है। क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको देखते ही पसंद आए, आपको वो क्रिस्टल यूज़ करना है गाइस, ठीक है। आपके लिए कहा जा रहा है मेनली यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए क्रिस्टल की ही एनर्जी दिख रही है कि आपको क्रिस्टल्स के साथ वर्क करना है। क्रिस्टल हीलिंग करिए, आप क्रिस्टल हीलिंग करवाइए अपनी, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल आप क्रिस्टल हीलिंग करवा सकते हैं अपनी, वो भी एक फॉर्म है आपके लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस उससे जल्दी मैनिफेस्ट होंगे आपकी लाइफ में, वो जल्दी आएंगे। और क्रिस्टल आप खुद से खरीद के यूज़ कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो क्रिस्टल्स के साथ। ये एमेथिस्ट है, आप एमेथिस्ट ले सकते हो, इसके साथ मेडिटेट कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए। ये क्लियर क्वार्ट्स है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये रोज़ क्वार्ट्स है, मेनली रोज़ क्वार्ट्स यूज़ किया जाता है अगर अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना होता है तो, ठीक है। तो आप रोज़ क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद के इसके साथ मेडिटेट कर सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिले आपके पार्टनर को और जल्दी मैनिफेस्ट करने में आपकी लाइफ में, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ डू कमेंटिंग, अगर आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे व्यूअर्स एग्जैक्टली क्या चाहते हैं देखना, उन्हें क्या इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और अगर आप कुछ आइडियाज़ देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Stay blessed. Thank you so much. वेलकम ग्रुप 2, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर है, या फिर जिन्होंने भी सेकंड इमेज चूज़ किया है जो अभी दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं कि वो कौन से 3 साइंस हैं जो आपको दिखेंगे, वो आपको मिलेंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके मिलने के बहुत ही करीब होंगे। ठीक है, वो कौन से साइन हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा, तब आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले होंगे। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। लेट्स सी, उससे पहले हम देखेंगे कि आपका क्या नेचर है। पहले हम आपके नेचर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और आपकी करंट एनर्जीज़ के बारे में चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो चूज़ किया है वो सही पाइल है, आप ही के लिए है। ठीक है, अगर 10% एनर्जीज़ भी रेजोनेट करती हैं आपकी इस रीडिंग से, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जिनका भी सेकंड ग्रुप जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर है, उनके क्या नेचर है, उनका क्या नेचर है। ओके, सबसे पहले तो आपके लिए ये मिल रहा है मैसेज कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, हालांकि आपके पास लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं चीज़ों को करने के लिए, हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, लुभाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। बहुत मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक आपको यूनिवर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, लेकिन आप इतने कंफ्यूज हुए उन चीज़ों में कि आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया। ठीक है, आप बहुत एक्सट्रीमली कंफ्यूज रहते हो अपनी लाइफ में, ये यहाँ पर मैसेज दिख रहा है। जब स्पेशली जब आपको चूज़ करने की बात आती है, दो चीज़ों में अगर आपको सिलेक्शन के लिए बोला जाए तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अगर एक ही चीज़ है तो ऑब्वियसली आपको वही एक्सेप्ट करनी है, लेकिन अगर दो भी चीज़ आ जाती हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इनडिसाइसिव हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि आपको आपको क्या पिक करना चाहिए। अगर या फिर कोई डायरेक्शन है, आपको 2 डायरेक्शन दी जाती है तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पे ये दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको सपनों में बहुत बहुत विविड सपने आते होंगे। ऐसा लगता होगा आपको सपनों में कि जैसे कि आप जी रहे हो वो चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं लगता होगा कि आपने सपना देखा, आप जगते होगे तो भी आपको वो याद रहते होंगे। ऐसा आपको लगता होगा जैसे आप कुछ और ही जी कर आए हो दुनिया अपनी। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आपके बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स होते हैं, और ड्रीम्स में आपको डेफिनेटली मैसेजेस भी मिलते हैं। ये भी आपके लिए मैसेज है। ठीक है, फैमिली पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा फैमिली खुश होती है तो आप खुश होते हो, फैमिली खुश नहीं है तो आपको भी कहीं ना कहीं खुशी में कमी महसूस होती है। ठीक है, हर चीज़ फैमिली के साथ करनी है, अकेले कुछ नहीं करना, आपका ये नेचर होगा। ठीक है, एंड आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना आपको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी हीलिंग हो रही है। आप कहीं ना कहीं रिज्यूनेट फील करते हो, रिवैचलाइजेशन मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, और इन अ वे आप एक ऐसे इंसान हो जिससे लोग प्रेरित होते हैं। ठीक है, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप कुछ इस तरीके का काम करते होगे, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप कोई सोशल आइकन हो। ठीक है, मोटिवेशनल कुछ आप हो सकते हो सोशल मीडिया में, यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है। ठीक है, कुछ तो इस तरीके का आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, या फिर आप करने की कोशिश कर रहे हो। अभी नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में आप डेफिनेटली ऐसे कुछ करोगे जिससे कि लोग मोटिवेट होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो उस चीज़ के लिए, और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है कमी कमी की वजह से। आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो चीज़ों को करने के लिए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं, थम गई हैं, क्योंकि
आप फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, तबीयत जो है वो बिगड़ रही है, कभी सुधर रही है, तबीयत साथ नहीं दे रही है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, सामान नहीं है आपके पास उस चीज़ को करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं आपकी करंट कंडीशन में। ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है मुझे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक टाइम पे ऐसा आपने फेस किया है, यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई। आपको शायद किसी ने धोखा दिया इस तरीके का, या तो प्यार में धोखा दिया, या फिर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ आप अचीव करना चाह रहे थे, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे थे, बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन आप उसमें फेल हो गए, आपको चीटिंग मिली किसी तरीके की। वो भी एनर्जी मुझे फील हुई है कि आपने ना, बिल्कुल कहते हैं ना कि रॉक बॉटम वाली एनर्जी भी आपकी दिख रही है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा भी फेस किया है जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि जीने का कोई मायना नहीं है, क्योंकि इतना इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी वो रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में कुछ एक बहुत बैड टर्म भी फेस किया है, जिसको आप दोबारा से, जिसको सोच कर भी आप कहीं ना कहीं डर जाते हो, ठीक है, कि वो दोबारा से आपको फेस ना करना पड़े, दोबारा से आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ना आए। आप भगवान से प्रेयर भी करते हो। ये भी आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और आप जेनरस काइंड ऑफ अ पर्सन हो फॉर श्योर, लोगों की मदद करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि और आपको कोई परेशानी नहीं अगर कोई इंसान सामने से आके आपकी भी मदद करे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ईगोस्टिक होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि सामने वाले इंसान से कैसे मदद ली जाए, या फिर अगर कोई करना चाहता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन आपके लिए आपको एक्सेप्टेंस इसलिए आप ले लेते हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होती अगर सामने वाला आपको ऑफर करे किसी तरीके की हेल्प या सपोर्ट करे तो, क्योंकि आप सीख करते हो उस चीज़ को कि दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगती है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, चलिए, ये तो आपका नेचर हो गया। अब आपकी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। अगर इसमें से आप 10% भी रेजोनेट कर रहा है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइस, ठीक है। करंट एनर्जीज ऑफ सेकेंड ग्रुप पीपल, प्लीज बताइए करंट एनर्जीज क्या है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, थिंकिंग वुमेन, ओके। ये हो सकता है कि अभी कोई चीज़ है जो आपने सडनली, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, आपको कोई चीज़ है जो बहुत पसंद आने लगी है, ठीक है, और आपका हर वक्त दिमाग उसी चीज़ में जा रहा है। या तो वो एक कोई इंसान हो सकता है जिसे आप पसंद करने लगे हो, और किसी कोई क्रश है आपका, ठीक है, और आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हो। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप ख़रीदना चाहते हो और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे मैंने बोला, इसलिए आप ख़रीद नहीं पा रहे हो, पर दिन रात उसके बारे में सोचे जा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आ रही है बट आपके पास नहीं है, और उसकी वजह से आप थोड़े से आप कह सकते हैं कि बेचैन हो रहे हो कि वो आपके पास क्यों नहीं है, क्यों आपको हर चीज़ होते हुए भी आप उसको ले नहीं पा रहे हो, मिल नहीं पा रहा है आपको वो चीज़, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका डेफिनेटली कुछ चीज़ है जिस पे दिल अटक गया है। ऑल राइट, यस, ये यहाँ पर ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है, स्पेशली मेल्स में मुझे मिल रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी फीमेल ने, ऑब्वियसली किसी फीमेल ने आपको भी रिसेंटली प्रपोज किया है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस की हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। तो ये आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली मेल्स के लिए है कि कोई फीमेल ने आपको अपनी एक्सप्रेस किया है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं। हालांकि आपने उनको रिप्लाई आपने दिया नहीं दिया वो अलग बात है, बट आपको किसी ने डेफिनेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये आप तक मैसेज ज़रूर कन्वे किया है कि वो आपको पसंद करते हैं। स्पेशली मेल्स में यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। और 10% यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी है कि किसी ने आपको डेफिनेटली प्रपोज किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर कुछ किसी के थ्रू आपको बुलवाया, किसी लेडी के थ्रू आपको कहा है, अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस किया है। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड के थ्रू किसी ने आपको अप्रोच किया है, ठीक है। तो अगर आपसे ये करंट एनर्जीज मैच करती हैं तो गाइज आप
इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट साइन क्या होगा जो आपको देखने को मिलेगा जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे। ऑलराइट, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट साइन क्या है मैम? ओके, फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का फर्स्ट साइन क्या है? बहुत जल्दी है आप लोगों को जानने की, दैट आई नो, एक्साइटमेंट हो रही है। ओके, फर्स्ट साइन आपका मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाओगे जहाँ आपको लगेगा कि आप सिक्योर हो, सेफ हो, ठीक है। आपने एक इनफ पैसा कमा लिया है या फिर इनफ आपके पास पैसा है, चाहे वो आपके खुद का कमाया हो या फिर आपके फैमिली वालों का पैसा हो, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियली आपको जब लगेगा कि हाँ दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेफ साइड, कि ये इतना तो काफ़ी है, स्टेबल पोजीशन पे आप हो अपनी लाइफ में करंटली, जब आपको ऐसा फील होने लगेगा तो वो एक साइन है, एक इंडिकेशन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, ठीक है। आप खरीदोगे, आपकी फैमिली में कोई खरीदेगा, इन केस के आपके पेरेंट्स खरीदेंगे या आपके सिबलिंग्स खरीदेंगे, और या फिर आपके फैमिली में कोई, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपके जॉइंट फैमिली में से कोई खरीदेगा। सो इन अ वे आपकी खुद की वो प्रॉपर्टी होगी, फैमिली की प्रॉपर्टी होगी बेसिकली। तो प्रॉपर्टी आप जब खरीदोगे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। प्रॉपर्टी में यही नहीं कि सिर्फ आप लैंड खरीदोगे, घर भी हो सकता है रहने के लिए, कि आप घर खरीद रहे हो, रिलोकेट हो रहे हो एक जगह से दूसरी जगह खरीद के, ठीक है। तो वो भी एक साइन है आपके लिए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जब थोड़े से ना अपनी चीज़ों को लेके थोड़े से प्रोटेक्टिव फील करने लग जाओगे, ओवर प्रोटेक्टिव जब आप हो जाओगे। अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत रेकलेस हो, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई चीज़ आ रही है जा रही है आपकी लाइफ में, कि कुछ भी है तो है, नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको फ़र्क पड़ने लग जाएगा, जब आप प्रोटेक्ट करने लग जाओगे अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप्स को, तो अपने घर को, जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ वर्थ की एक आ रही है, कि सेंस ऑफ माइंड खुद की एक आ रही है कि हाँ, ये मेरा है, जब इस तरीके की आपके अंदर एक फीलिंग जब जनरेट होने लग जाएगी ना, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। और या मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप कहीं रेतीली जगह पे ट्रैवल करोगे, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बहुत ही करीब हो, ठीक है। और या अपनी आप आइज़ के लिए कुछ करोगे, इन्हेंसमेंट काइंड ऑफ, या फिर आपको स्पेक्स लगेंगे। आपकी अभी तक स्पेक्स नहीं थे, अब आपको स्पेक्स लग जाएंगे। जब आपको आपकी आइज़ वीक होंगी आपको स्पेक्स पहनने पड़ेंगे, या फिर आपकी आइज़ वीक थी और अब आप इम्प्रूवमेंट हो गई है तो स्पेक्स हट गए हैं, या फिर आपने स्पेक्स हटा के लेंसेज ट्राई करा है। तो कुछ इस तरीके से आप जब आइज़ पे कुछ आपका ध्यान जाएगा, जब आइज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, वो भी एक साइन है कि आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पर लॉस्ट की भी एनर्जी फील हो रही है कि आपका कुछ प्रीशियस चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ खोएगी, तो वो भी एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पर्स दिख रहा है। आपका बहुत ही प्यारा पर्स हो सकता है, वो वॉलेट हो सकता है जो आपको बहुत पसंद था वो खो गया, या फिर आपका मोबाइल हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप जब कुछ ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है वो खो जाएगी, तो वो भी एक इंडिकेशन होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब लोग आपको बिना बात के ही एडवाइस करने लग जाएंगे चीज़ों के लिए,
हालांकि लोग करते हैं, बट आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो गया, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है कि जो भी आ रहा है हर दूसरा बंदा मुझे सुना रहा है, हर दूसरा बंदा मुझे एडवाइस दे रहा है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो वो कैपेसिटी नहीं है, करने की कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो स्किलफुल ही नहीं हूँ। जब कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके सामने आएंगी, जब लोग आपको अननेसेसरी एडवाइस करेंगे, अननेसेसरी आप पे अपने ओपिनियन को थोपेंगे, आइडियाज़ बताएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक साइन होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत मिलने के करीब हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप हालांकि रेकलेस डिसीजंस नहीं लेते हो, ठीक है, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेते हो, और वंस इन अ वाइल हर इंसान ही ले लेता है रेकलेस डिसीजंस, चाहे वो कितना ही सोच समझ के चल रहा हो। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपने आप को लेके या फिर अपनी फैमिली को लेके कोई ऐसा डिसीजन लो जो कि बहुत इंस्टेंट आपको लेना पड़ रहा है, बहुत मजबूरी में कह लो या बहुत जल्दबाजी में कह लो, कुछ इस तरीके का डिसीजन है, वो बहुत मेजर डिसीजन है, जिससे कि आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई इस तरीके का डिसीजन आप जब लोगे अपनी लाइफ में, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ही मिलने के करीब है, ठीक है। यस, चलिए देख लेते हैं थर्ड साइन क्या है आपके लिए। थर्ड साइन, थर्ड साइन क्या है ग्रुप सेकंड के लिए, जो हमें दिखेगा जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलने के बिल्कुल करीब होंगे, मिलने ही वाले होंगे। ओके, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी। इट्स लाइक कि हर जगह से आपको रिकग्निशन मिल रही है, हर जगह से आपकी तारीफ हो रही है, हर जगह से आपको प्रेस किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें आप सक्सेस पा रहे हो, ठीक है, रिकग्निशन मिल रहा है, फेम मिल रहा है, आप अपलिफ्टमेंट की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी करियर में, आपकी लाइफ में इन अ वे, और आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, फैमिली में भी बहुत अच्छा आपकी चल रहा है, आपको सब पूछ रहे हैं, सब आपकी केयर कर रहे हैं, आपके बगैर फैमिली में चल नहीं रही है चीज़ें, आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है अननेसेसरी, एकदम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो ये भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो यस, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे जब अपनी लाइफ में, कि हर चीज़ आपके आपके इस लाइफ दुनिया मुट्ठी में है, हर चीज़ आप कर सकते हो, कुछ भी चीज़ आपसे आपके ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की भी एनर्जी आ रही है कि जब लोग आपको बहुत बहुत सपोर्ट करने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको बहुत बड़ा जंप मिलेगा, बहुत बड़ा आपको बहुत ज़्यादा पैसे का गेन होगा, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा एक सॉरी सॉरी गाइस, जॉब कर रहे हो तो अप्रेजल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, किसी तरीके का रिकग्निशन आपको फॉर श्योर मिलेगा, किसी तरीके का अवार्ड मिलेगा आपको, अवार्ड की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, अवार्ड आप अवार्ड मिलने, अवार्ड किसी को हर रोज़ तो अवार्ड किसी को नहीं मिलता और हर किसी को तो मिलता भी नहीं है, ठीक है, तो आपको जब अवार्ड मिलेगा, आपको जब इस तरीके का प्रेज़ मिलेगा, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बहुत ही करीब हो मिलने के, ठीक है गाइस। यस, आई गेस मैंने तीनों आपके लिए साइन कर दिए हैं। मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने आपके लिए 3 साइन करे हैं, ये सेकंड साइन था। चलो थर्ड साइन आपका देख लेते हैं, थर्ड साइन क्या है, सेकंड ग्रुप का थर्ड साइन क्या है। आई गेस ये सेकंड साइन था,
थर्ड साइन क्या है, थर्ड साइन सिचुएशन क्या होगी, क्या देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में ग्रुप 2 को, जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनकी लाइफ में आने ही वाले होंगे, मिलने ही वाले होंगे उनसे। ओके ओके, आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घूमने लग जाओगे, ठीक है, बहुत ट्रैवलिंग आपका बढ़ जाएगा और कुछ इस तरीके का आप प्लान करोगे अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बिल्कुल टर्न ओवर कर देगा, ठीक है, बिल्कुल बदल के रख देगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको किसी किसी माँ का इंक्लिनेशन, आपका बहुत ज़्यादा रुझान आपका बढ़ जाएगा किसी देवी की तरफ, आपका मन करेगा कि आप पूजा करो। यहाँ पे मुझे काली माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए काली माँ का आए, क्योंकि सारे काली माँ को काली माँ के लिए एक टैबू बना रखा है लोगों ने कि काली माँ को मोस्टली लोग एक नेगेटिव में, एक डर की तरह देखते हैं। हालांकि काली माँ भी पार्वती माँ ही हैं, उन्हीं का रूप है। तो कुछ लोगों के लिए काली माँ है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी और देवी, जैसे कि दुर्गा माँ हो गई, ठीक है, लक्ष्मी माँ हो गई, किसी किसी माँ की तरफ आपका, किसी गॉडेस की तरफ आपका जो रुझान बढ़ेगा वो आपको बुलाएंगी। आपका मन करेगा कि आप उनकी पूजा करो, उनके मंत्र करो, उनके बारे में जानो, उनके मंदिरों में जाओ। कुछ इस तरीके का जब आपका एक सडनली आपका जब आपके अंदर आएगा, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग में, आप बता चुकी हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरेन से भी कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि जब आपका किसी तरीके का फॉरेन कनेक्शन बिल्ड होगा, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप जा रहे हो, या फिर कोई फॉरेन से आ रहा है आपसे मिलने के लिए, या फिर सडनली आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हो और रिलेशन आपका अच्छा बन रहा है, फ्रेंड बन रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का, या फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉरेन में जाने के लिए, तो कुछ इस तरीके का जब फॉरेन से आपका कनेक्शन जब बिल्ड होएगा, ठीक है। हर किसी के लिए डेफिनेटली ये नहीं होगा, तो जिनके लिए रेजोनेट हो रहा है उनके लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ गाइस, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉरेन में जाने की, जॉब करने की, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप कोई बाहर जाकर आप कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ के लिए आपके लिए फाइनेंसेस बन चुका है और आप रेडी हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो जब ये इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत ही करीब है मिलने के, ठीक है गाइस। यस, चलिए आपके तीनों साइन हो गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट साइन आपका ये है, सेकेंड साइन आपका ये है, और थर्ड साइन ये है, ठीक है। फर्स्ट साइन है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने लग जाओगे, या फिर कोई फैमिली में आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगा, या कोई चीज़ लॉस्ट हो जाएगी। सेकंड है जब आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने लग जाएगी, प्रमोशन हो सकता है, अप्रेजल मिलने लग जाए, ठीक है, सपोर्ट आपको बहुत लोग करने लग जाएं, किसी तरीके से आप पॉपुलर हो जाओ सोशल मीडिया पे, या फिर यूट्यूब पे आप चल जाओ। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप करना चाह रहे हो, आपका ऑलरेडी है, उसमें आपको एकदम से ब्रेकआउट मिले, आपको आपके वायरल हो जाए वीडियोस, आपको एकदम से सडन रिकॉग्निशन मिल जाए। एंड थर्ड ये है कि आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, आपका फॉरेन एलिमेंट आपका जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके तीन साइन हैं जो कि आपको लाइफ में डेफिनेटली दिखेंगे ही दिखेंगे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या दी जा रही है, जिससे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जल्दी मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में। सेकेंड ग्रुप के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, जिसको करके वो अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर सकें जल्द से जल्द, में आप प्लीज़ बताइए। स्टार सीट आया है, ओके, आपके लिए मिरर आया। ऑल राइट, यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि शनि से रिलेटेड आपको करना चाहिए, ठीक है। शनि से रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। महादशा हो सकती है आपकी चल रही हो, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, या फिर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके का शनि से रिलेटेड आपका डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है, और उसके उपाय करने से आपको फॉर श्योर अपनी लाइफ में आप अपनी ग्रोथ को भी आप करोगे, ठीक है।
इम्प्रूव होगी, आपकी लाइफ स्टैंडर्ड आपका इम्प्रूव होगा और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को भी जल्दी मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ स्टार सीड को एग्जैक्टली आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको अगर किसी मंदिर की इंक्लिन आपको आ रहा है ना, अगर कहीं की कॉलिंग आ रही है कहीं जाने की, किसी मंदिर की, किसी तीर्थ स्थल की, तो आपको वहाँ भी जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ जाने से आपकी लाइफ के ना बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा जो गलत चल रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, पहला तो आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंसिस को लेके ही दिख रहा है कि फाइनेंसिस से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो डेफिनेटली आपकी सॉल्व होगी वहाँ जाने से। और अगर हेल्थ से रिलेटेड भी अगर आप फेस कर रहे हो तो वो भी फॉर श्योर आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फॉर डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आपको किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थल जाने की ज़रूरत है जहाँ पर भी आपको कॉलिंग आ रही है। और अगर कॉलिंग नहीं आ रही है तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता के मंदिर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। ये भी आपके लिए एक साइन है। ठीक है, ये भी आपके लिए एक मैसेज है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर स्पाउस को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके लिए डेफिनेटली कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है, कहीं जाने से रिलेटेड है। ऑलराइट, और या मिरर शोज मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो कुछ लोगों के लिए ये है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, मिरर इमेज जो होती है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम को की थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो आपका फ्यूचर स्पाउस हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा। ट्विन फ्लेम हर किसी के डेफिनेटली इस ग्रुप में ट्विन फ्लेम नहीं है, पर जिनकी ट्विन फ्लेम है उनको ऑलरेडी थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज है और उनको डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया भी है कि उनके पार्टनर जो है ट्विन फ्लेम है। ठीक है, एंड यस, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी होगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू कमेंटिंग। आप प्लीज़ आइडियाज़ आप बता सकते हो कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। जो भी आप आइडिया देना चाहते हो आप आइडिया भी मुझे दे सकते हो। एंड यस, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ गाइस। ठीक है, मुझे पता चलता है कि आपके कमेंट से मुझे आइडिया होता है एग्जैक्टली कि आप क्या देखना चाहते हो बेसिकली, और आपको इस वीडियो से एग्जैक्टली क्या समझ आया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या गलत लगा। जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको समझ आता है आपको प्लीज़ कमेंट करना है। ठीक है, जिससे कि मेरी चैनल पर एंगेजमेंट रहेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके की और वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Bye. Stay blessed. वेलकम ग्रुप 3, जिनका भी बर्थ मंथ मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर है, या फिर जिन्होंने भी जो स्क्रीन पे इमेज है वो चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं कि आपको कौन से वो 3 साइंस मिलेंगे, 3 सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे। ठीक है, सो पहले हम आपके नेचर में थोड़ा सा देखेंगे कि आपका नेचर कैसा है एंड आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपके साइंस देखेंगे। करंट एनर्जीज और आपका नेचर हम इसलिए देख रहे हैं जिससे कि आपको हेल्प हो जाए ये जानने के लिए कि ये जो भी आपने पाइल चूज़ किया है ये पाइल आप ही के लिए है। ठीक है, चलिए थर्ड ग्रुप की क्या नेचर है ना प्लीज़ बताइए। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ मई, जुलाई, सितंबर और दिसंबर है, उनका कैसा नेचर है। ओके,
आपके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, 5 ऑफ वॉन्ड्स शोज कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी चैलेंज से डरता नहीं, ठीक है। और बहुत सारे आपने कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है, उसमें विन आप हुए हैं, ठीक है। विन और लूज़ की तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन आपका ना एक स्पॉन्टेनियस स्पिरिट है। आप एक कह सकते हैं कि लाइफ को फुली जीने में बिलीव करते हैं, ठीक है। कोई भी चैलेंज आए उसको आप बहुत ही कामली, बहुत ही एक सिंसेरिटी के साथ, एक एलिगेंस के साथ उस चीज़ को ग्रेसफुली आप उस चीज़ को हैंडल करते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कई बार लोग आपको ना थोड़ा झगड़ालू समझ जाते हैं इस वजह से, क्योंकि आपका नेचर कुछ इस तरीके का है कि आप चीज़ों को बहुत अग्रेसिव नहीं कह सकती मैं, पैशनेटली लेते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ है आप उसको पैशन की तरह करते हो और बहुत एनर्जी उसमें डाल देते हो। और चाहे वो बोलना हो, चाहे वो कुछ करना हो, तो लोगों को जब आप बोल रहे होते हो ना तो ऐसा लगता है लोगों कि आप थोड़ा सा कई बार ऐसा लोगों को लगता होगा, वो बोलते भी होंगे कि आपको कि अरे आप ठीक है, आप बुरा क्यों मान रहे हो, हमने ऐसे थोड़ी ना बोला है, आप क्यों बुरा मान रहे हो। क्योंकि आप जिस तरीके से बोलते हो लोगों को ऐसा लगता होगा कि इनको अच्छा नहीं लगा और ये कोशिश कर रहे हैं झगड़ने के लिए, ठीक है। तो जबकि आपका जो नेचर है, आप स्पॉन्टेनियस लेते हो, आप पैशन के साथ बोलते हो, आप उस चीज़ में इंडल्ज रहते हो, फुली इन्वॉल्व रहते हो जो भी आप चीज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ये भी आपका नेचर मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप शोज कि आप एक काफ़ी मेच्योर इंसान हो, इमोशनली आप मेच्योर हो, आप बच्चों से आपको प्यार है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। और इट्स मोर लाइक कि आप लोगों की केयर करना आपको पसंद है, और लोगों की केयर के साथ साथ आपको अपनी खुद की केयर करना भी बहुत पसंद है, ठीक है। आप अपने बारे में भी उतना ही सोचते हो जितना दूसरों के बारे में सोचते हो। ये नहीं है कि दूसरों की केयर करते करते आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। मुझे यहाँ पर सेल्फ वर्थ और सेल्फ हीलिंग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने बारे में भी उतना ही सोचते हो जितना दूसरों के बारे में सोचते हो। मेनली क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा ओवर केयरिंग होते हैं कि दूसरों के बारे में तो सोचते रहते हैं, लेकिन खुद हर्ट हो रहे होते हैं, खुद सफ़र कर रहे होते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप जितना दूसरों को देते हो इम्पोर्टेंस, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी खुद की अपनी लाइफ में भी है, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी आप देते हो। ऐसा नहीं है कि अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, वर्क को प्रायोरिटी दे रहे हो, रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही प्रायोरिटाइज करते हो जितना और चीज़ों को करते हो, ठीक है। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको राइटिंग बहुत पसंद है, ठीक है। आपको हो सकता है पोएम पसंद हो, आपको कुछ लिखना, इट्स मोर लाइक आपको क्रिएटिव कुछ लिखना पसंद हो, स्टोरीज पसंद हो लिखना, पढ़ना आपको पसंद हो, ठीक है। आपको यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि नेट सर्फिंग आपको बहुत अच्छी लगती होगी। नेट पे आपका ना कह सकते हैं कि आप दिन में एक बार अगर रील देखने लगे यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, तो आपका 1 घंटा कहीं नहीं गया, बस आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। आपका टाइम इतना किल हो जाता है उस चीज़ को करने में कि आपको बाद में खुद ही रियलाइज़ होता है कि मैंने अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया देखने में। तो आपको ना, आप एक बार घुसते हो तो आपको समझ नहीं आता है, आप उसमें डूब जाते हो। टाइम कितना भी लग रहा है फिर आप करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो शोज कि लोग आपके बारे में डेफिनेटली बोलते होंगे। आपकी कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी है कि आप जहाँ से भी जाते हो, आप कोई लोग इग्नोर नहीं कर सकते, अननोटिस नहीं कर सकते, आपको नोटिस ज़रूर करेंगे करेंगे। चाहे आप रूम में, चाहे 10 लोग बैठे हैं और आप रूम में एंटर कर रहे हो, तो आपको लोग देखेंगे ही देखेंगे। ये नहीं कि अपने अपने कामों में लगे हैं तो इग्नोर कर दिया, नहीं, आप एंटर करोगे तो आपको देखेंगे ज़रूर, एक नोटिस ज़रूर करेंगे कि हाँ ये इंसान अभी इस कमरे में आया है। तो आपकी कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी होगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल आप, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बोलने का आपको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन
स्किल्स की वजह से आपका कुछ प्रोफेशन भी इसी तरीके का है, क्योंकि आपको बोलना अच्छा भी लगता है, बोलना आता भी है और बोलना अच्छा भी लगता है, और अपने बोलने से आप काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हो, अपने फेवर में कर लेते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड या आपको क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इंटरनेट पे सर्फिंग बहुत पसंद है गाइस, ठीक है। सो बहुत एक्सेसिव मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी आपको प्रोडक्टिव लगता है उसमें अपना टाइम को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है, अपने आप को। ये आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि एंड स्लोली एंड स्टेडली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए ये भी मैसेज है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप अपने लाइफ में सिक्योरिटी सेफ्टी को खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। चीज़ें डिले हो रही हैं, स्लो चल रही है, पर चल रही हैं, ठीक है, कंसिस्टेंटली चल रही हैं आपकी लाइफ में। आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन ग्रोथ आपकी 100% हो रही है। आप जनरस भी मुझे दिख रहे हो, दूसरों के लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, ठीक है, खुद से आप ऑफर करते हो हेल्प करने के लिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ये तो आपका नेचर हो गया। करंट एनर्जीज थर्ड ग्रुप की क्या है माँ, प्लीज बताइए। ओके, इस टाइम आप थोड़ा सा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपके लिए फिर से 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आ गया। यस, आपको जैसे मैंने बोला कि आपको एक वार्ता का कह सकते हैं, वार्ता बोलते हैं आई गेस हिंदी में, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो आप, ठीक है। बहुत बोलने का आप खाते हो, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि बोलने से रिलेटेड, बोलने में आपको कोई हरा नहीं सकता। जैसे मैंने कहा आपने डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट किया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपने कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। डिबेट, उसमें वन ऑफ द मेजर जो मुझे दिख रहा है डिबेट दिख रही है। डिबेट स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है। करंट कंडीशन आपकी ये है कि आप बदलाव चाह रहे हो, ठीक है, पर आप फंसे हुए एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हो, फील आपको ऐसा हो रहा है कि आप अपने फेवर में काम नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपको चेंज चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको एक ऐसा चेंज चाहिए जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले। फिलहाल आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ लोगों से रिलेटेड हो सकता है। ट्रेडिशंस मुझे दिख रहे हैं कि ट्रेडिशंस में आप फंसे हुए हो, आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन फैमिली की वजह से आप उन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हो, तो ये चीज़ दिख रही है। या फिर हो सकता है जॉब में आपको जो आप काम करना पसंद नहीं करते हो, या फिर जो पोजीशन आपको पसंद नहीं है, इस टाइम आपको वहीं पर ही अटका दिया है, वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है और आपको करना पड़ रहा है, आप वहाँ से हट नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ इन अ वे आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आप अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे हो, अपने आप को फ्रीडम फील नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अपने ओपिनियन सामने वालों के पास नहीं रख पा रहे हो, ठीक है। सो ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं गाइस। अगर आपसे मैच करती हैं एनर्जीज़ और नेचर, 10% भी मैच करता है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं थर्ड ग्रुप का फर्स्ट साइन क्या है। फर्स्ट साइन क्या है, फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा थर्ड ग्रुप को जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलने वाले होंगे। हे माँ काली प्लीज बताइए फर्स्ट साइन क्या है थर्ड ग्रुप का जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलेंगे। क्या साइन सिंबल उनको मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या परिस्थितियाँ होंगी। ओके ओके, जब आपको लगेगा ना कि आपकी लाइफ में चीज़ें अटक गई हैं, हालांकि आपकी करंट एनर्जी भी मुझे यही फील हो रही है कि आप फंसा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है। आपको जब लगेगा कि आपकी लाइफ में एक स्मूथ चल रहा था और अचानक से ही चीज़ें रुक गई, अचानक से ही चीज़ें डीले होने लग गई, और डेफिनेटली आप ऐसा फील करोगे। वो जब स्टेज होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपनी सिचुएशन को किस तरीके से चेंज लाओ, अपनी सिचुएशन में, अपने करंट सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से आप बदलाव लाओ, और किस तरीके से अपने आप को आप प्रूव करो, सही करो, अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने आप एक्सप्रेस करो। बेसिकली यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है।
बहुत मेंटल स्ट्रेस आपको जब फील होगा, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, आप जो भी कर रहे हो वो सही नहीं हो पा रहा, अटक जा रहा है काम, जो भी जिसमें भी हाथ डाल रहे हो वो सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा, आपको कहीं ना कहीं नुकसान मिल रहा है, कुछ इस तरीके की जब एनर्जीज आपको फेस करनी पड़ेंगी, तब ये एक साइन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है गाइस, और मुझे आपके लिए कुछ ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको जब आप किसी तरीके की आप जब रीडिंग कराओगे अपने लिए, ठीक है, टैरो रीडिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग कराओगे, पर्सनल आकाशिक रीडिंग कराओगे, पर्सनली कुछ इस तरीके की आप रीडिंग अपने लिए कराओगे, चाहे आप अपना होरोस्कोप दिखाओ एस्ट्रोलॉजर को, या फिर कोई इस तरीके का मोड ऑकल्ट साइंस में आप अपना किसी तरीके की आप अपनी एनर्जी रीडिंग कराओगे, ठीक है, तो वो भी एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली रून्स दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से 1% भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सब पे अप्लाई होगा कि आप जब रून्स स्टार्ट करोगे सीखना, ठीक है, रून्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। रून्स आपको या तो आप सीखने लगोगे, या फिर आपके आसपास कोई सीख रहा होगा, या फिर आपकी कोई फ्रेंड सीख रही होगी, फ्रेंड और कोई आपसे डिस्कस करेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, आपको या फिर कोई रूल्स की बुक मिलेगी किसी तरीके से कहीं से, आपको अचानक से लाइब्रेरी में आप गए हो, या फिर कोई आप बुक स्टोर गए हो और आपको रूल्स की बुक अट्रैक्ट कर रही है और आपको मन कर रहा है खरीदने का, कुछ रूल से रिलेटेड आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है साइन के कुछ इस तरीके का होगा, तब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले होंगे, ये इंडिकेशन है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं आपके लिए सेकंड साइन क्या है। ग्रुप थर्ड के लिए सेकंड साइन क्या है, क्या साइन सिंबल उनको देखने को मिलेगा जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलने वाले होंगे। प्लीज माँ बताइए सेकंड साइन क्या है। ओके, आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड बैक ऑफ द डेक ऑफ वॉन्ड्स आया है। ऑलराइट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शोज के आप जब अपनी लाइफ में बहुत सारी बुलशिट को ख़त्म करने लग जाओगे। ठीक है, जब बुलशिट मीन्स कि ऐसे लोग जो बस आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनसे आप दूर रहोगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं फिर भी आप यूज़ करे जा रहे हो, आपके काम की भी नहीं है फिर भी आपके पास रखी हुई है, उनको आप फेंकोगे, उनको आप लेट गो करोगे, उनको डिस्कार्ड करोगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐसा काम जो आप करना नहीं चाह रहे हो, कंटिन्यू करे जा रहे हो, फिर भी उसको आप ख़त्म करोगे, रोकोगे करना। आप अपने लिए मेनली आप अपने लिए एक स्टैंड लोगे। ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड खुद से लोगे, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, सिंबल है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ एक मैसेज ये मिल रहा है कि कोई एक ऐसी लेडी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको आपके बारे में बताएगी एग्जैक्टली कि आप कौन हो, कैसे हो, और आपको सिखाएगी कि आपको किस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, आपको किस तरीके से लोगों को डील करना चाहिए जिससे कि आप विन कर सको अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में उस अकॉर्डिंग जी सको जैसा आप चाहते हो। ठीक है, कोई इस तरीके की लेडी आपको सिखाएगी आके आपकी लाइफ में, तो ये भी एक साइन है, सिंबल है कि आपको अपनी फ्यूचर स्पाउस से आप मिलने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूज़ भी मुझे दिख रही है, फादर से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, पोजीशन से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, जो आपको कोई बहुत ही एक्सट्रीम हैप्पी न्यूज़ आपको मिलेगी, चाहे वो फादर से रिलेटेड हो, चाहे आपको जॉब मिल गई ऐसी, या फिर आपको प्रमोशन मिल गया, कोई अथॉरिटी आपको इस तरीके की दी जा रही है, आपको रिलोकेट किया जा रहा है जॉब के थ्रू, आपको आपको या आपको जॉब में आपको क्या बोलते हैं उसको, जॉब में जब आपको ट्रांसफ़र दिया जा रहा है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो उस ट्रांसफ़र को पाने के लिए, या फिर आप अपना बिजनेस जो है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, जहाँ पर आप चाहते हो, जिस एरिया में आप चाहते हो आप वहाँ पर उस चीज़ को एक्सपैंड कर पा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज जब आपकी लाइफ में आएंगी, तब ये इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। ठीक है, कुछ यहाँ पर एक ये भी दिख रहा है कि
जब आपको अपने से किसी और ट्रेडिशन की ड्रेस पहनने का मन करेगा, या फिर कोई आपको बोलेगा कि इस ट्रेडिशन को आप फॉलो करने, आप मतलब, मुझे यहाँ पर ना बहुत ये किसी 1% के लिए हो सकता है, बट है तो अब मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको कन्वे करती हूँ कि इट्स मोर लाइक कि आप कहीं गए हो घूमने के लिए, ठीक है, कहीं ट्रैवल आप कर रहे हो, और जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ की कोई ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल अटायर, कोई कोई ट्रेडिशनल कपड़े आपको, आप पहन रहे हो, खिंचवा रहे हो, या फिर कोई आपको ऑफर कर रहा है, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है कि यहाँ की ये ड्रेस है, मैं आप एज अ गिफ्ट आप प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए, या फिर आपको ऑनर किया जा रहा है, आप उसे पहन रहे हो तो आपको ऑनर किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि साइन है कि आपको यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं। यस, फादर से रिलेटेड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके आपके फादर के बीच में बन नहीं रही है, और सडनली बनने लग जाएगी। आपका झगड़ा चलता रहता है हर वक्त, लेकिन जब आपको लगेगा कि आपके फादर से आपके जो है इक्वेशन बनने लग गई है, बैठने लग गई है, सॉरी फॉर आउटर नॉइस गाइस, ठीक है, आपके जो टर्म्स हैं वो अच्छे कॉर्डियल हो रहे हैं, आपके फादर से आपकी बन रही है, वो आपकी सुन रहे हैं, आप उनकी सुन रहे हो, तो जब ऐसा होगा तो वो भी एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। या फिर इसका ऑपोजिट हो सकता है कि आपके आपके फादर से बहुत अच्छे बन रहे थे, लेकिन सडनली आपको आपके फादर के साथ क्लैशेस होने लग गए हैं, अपोजिट ओपिनियन होने लग गए हैं, दोनों की बन नहीं रही है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो वाइस वर्सा आपकी अब जैसी भी आपकी कंडीशन है, आप अपने अपने अकॉर्डिंग उस इस मैसेज को आप लीजिएगा, ठीक है। बन रही है, आपकी हमेशा आपके फादर के साथ बनती है, तो उस टाइम पे नहीं बनेगी, और अगर नहीं बनती है जर्नली तो उस टाइम पे सडनली बनने लग जाएगी आपके फादर से, ठीक है। तो ये भी मैसेज आपके लिए मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए अब देख लेते हैं लास्ट आपके लिए क्या साइन है। थर्ड साइन क्या है थर्ड ग्रुप के लिए, क्या साइन, सिंबल, क्या इवेंट, क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी थर्ड ग्रुप को जब उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे मिलने वाले होंगे। जब आपको लाइफ में ना एक पॉइंट पे ऐसा आपको लगेगा कि बहुत कुछ है आपको रिसीव करने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास, कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी डिसाइड कर सकते हो, ये भी डिसीजन आपके लिए सही है, मतलब आपको आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, और बहुत वैल्यूएबल चीज़ होगी वो आपके लिए, ठीक है। और या फिर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज हो जाओगे उन चीज़ों, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कि आपको क्या पिक करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, कुछ इस टाइप का जब आप अपनी लाइफ में फेस करोगे तो वो भी एक एक इंडिकेशन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर हेयर्स का दिख रहा है कि आप जर्नली कलर नहीं करते हो, अगर करते हो तो इट्स मोर लाइक, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ऐसा कोई कलर करोगे जो कि आउट ऑफ लीग होगा, बिल्कुल अलग हटके होगा, जो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता होगा कलर करवाना, ठीक है। कोई आप इस तरीके का आप कलर करवाओगे तो वो भी एक साइन है, आपका मन करेगा इस तरीके का कलर करवाने का, तो वो भी एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। स्पेशली ये गर्ल्स के लिए आ रहा है, ठीक है। एंड या आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस कार्ड, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ भी आया है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। आपको एक साइन आपके लिए ये भी है कि आपको बहुत सपने, अगर आपको सपने नहीं आते हैं, हालांकि सपने सभी को ही आते हैं, बट आपको सपने याद नहीं रहते हैं, तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा सपने दिखने लग जाएंगे, बहुत विविड सपने दिखने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ऐसा सच में हो रहा है आपके साथ, और वो सपने ना आपको याद भी रहने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक साइन है। दुर्गा माँ से कहीं ना कहीं आपको कुछ कनेक्शन बिल्ड होगा,
आपके लिए ये साइन है। दुर्गा माँ आपके लिए दिख रहा है कि दुर्गा माँ या फिर लायन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील होगी। यस, गॉडेस दुर्गा से बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपका कुछ कनेक्शन बिल्ड होगा। अगर आप गॉडेस दुर्गा को मानते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका डीप हो गया है कनेक्शन। और अगर आप नहीं उनको प्रेयर करते हो, उनसे उनको नहीं मानते हो, तो सडनली आपका मन करेगा कि आप दुर्गा माँ की, जैसे दुर्गा चालीसा आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया रेगुलर बेसिस पे, या दुर्गा माँ की रोज़ाना पूजा करना शुरू कर दिया, या फिर दुर्गा चैंट करना आपने शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके का एक कंटिन्यूस आपको दुर्गा माँ से रिलेटेड कुछ करने का मन करेगा। ठीक है, या फिर आपका मन करेगा कि कोई लायन का स्टैचू आप अपने घर में लेकर आओ, अपनी लाइफ में लेकर आओ। ठीक है, या फिर आप, या लायन स्टैचू मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि या तो लायन स्टैचू आपको आपके ऑफिस में दिखेगा, बहुत बड़ा स्टैचू हो सकता है ऑफिस में, या फिर घर में आप लेकर आ सकते हो लायन स्टैचू। तो ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिंबल मुझे दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलने वाले होंगे। ठीक है, तभी ये चीज़ें होंगी गाइस। ऑलराइट, आई होप तीनों आपके लिए साइन हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं समराइज कर देती हूँ। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, जब चीज़ें डिले होने लग जाएंगी लाइफ में, और या फिर आपको रून से रिलेटेड आपको कुछ बहुत स्ट्रांगली आपको कुछ आप इंक्लिनेशन होगा, और आपका फादर से आपका कनेक्शन बिगड़ेगा या सुधरेगा। ठीक है, और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगी, जैसा आपको अभी तक मिली नहीं होंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपनी लाइफ में मिलने लग जाएंगी, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ इस तरीके की एनर्जी, ऐसी चीज़ें मिलने लग जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट आपको इट्स मोर लाइक कि आप खरीदने एक चीज़ गए हो और आपको 10 चीज़ें आपके पास आ गई हैं, वो कि किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तो आपके पास बहुत कुछ आ गया, गिफ्ट्स की तरह आ गया। ठीक है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलने लग जाए, आपके साथ की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने लग जाएं, आपके लिए रास्ते खुल जाएं, आपको ऐसा लगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए एक साइन है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। चलिए देख लेते हैं आप स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है, जिसे करके आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। थर्ड ग्रुप के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है, माँ प्लीज़ बताइए। थर्ड ग्रुप के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। ओके, आपके लिए आ रहा है ब्रेक द चेन। ठीक है, सो ब्रेक द चेन एंड बर्थिंग अ न्यू एज। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स की, अपनी लिनिएज की जो परंपरा है, जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती है, उसे आपको ख़त्म करना है। ठीक है, यू आर द वन हु कैन ब्रेक दैट चेन, हु कैन ब्रेक दैट ट्रेडिशन। आपको ये अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं एक कर्ज की तरह बन गया है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप उसको ब्रेक करोगे। अपना फ्यूचर, यहाँ पे लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग रीराइटिंग द फ्यूचर। तो जब आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ख़त्म करोगे, हील करोगे अपने आप को, तो अब कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को दोबारा से लिखोगे। ठीक है, और जब आपका वो फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो कर्ज आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तब आपकी लाइफ में वो एक न्यू एज आएगी, बर्थिंग अ न्यू एज। आप कुछ न्यू क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, न्यू एनर्जीज़ को इन्वोक करोगे, न्यू एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे, और तब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अपलिफ्ट होंगी, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो जल्दी अपनी लाइफ में। ठीक है गाइज, होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड
या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू कमेंटिंग। आप जो भी इस वीडियो के बारे में आपका थॉट है आप उसको कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप क्या आइडिया मुझे देना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड या थैंक you so much for watching. I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Stay blessed.